नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं डिजिटल मार्केटिंग मेट्स यूट्यूब चैनल पे। आज जो हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि जब आप गूगल सर्च पेजेस पे कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं तो आपको टॉप प्लेसमेंट में मैक्सिमम 4 ऐड शो हो सकती हैं। तो इस केस में जैसे मैंने यहाँ पे डेस्टिनेशन वेडिंग रिजॉर्ट नियर दिल्ली सर्च किया और आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे डिफरेंट जो एडवर्टाइजर्स हैं उनकी ऐड शो कर रही हैं। फिर आपके पास यहाँ पे जो आप देख सकते हैं लास्ट यहाँ पे स्पॉन्सर ऐड है, उसके नीचे हमारा ऑर्गेनिक कंटेंट है और ऑर्गेनिक कंटेंट को हम स्क्रॉल करते हैं तो राइट एट दी बॉटम में फिर से हमें स्पॉन्सर ऐड का एक सेक्शन मिलता है और यहाँ पे अभी आपको 3 स्पॉन्सर ऐड विजिबल हैं। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जैसे अगर आप भी एडवर्टाइज कर रहे हैं इसी कीवर्ड पे तो गूगल कैसे डिसाइड करता है किस एडवर्टाइजर की ऐड कौन सी पोजीशन पे आएगी या नहीं आएगी। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा किस तरीके से गूगल का एड ऑप्शन होता है, कौन से पॉइंट्स को गूगल कंसीडर करता है जब ये एड ऑप्शन होता है और उसमें आपकी जो प्लेसमेंट है ऐड की वो डिसाइड होती है और आपको किन चीजों का ध्यान रखना है ताकि आपकी जो ऐड है वो कम पैसे और कम बिड के साथ भी एक अच्छी पोजीशन किस तरीके से ले सकती है। आपको एक बात यहाँ पे समझनी है, जितनी बार हम एक कीवर्ड टाइप करते हैं सर्च करते हैं उतनी बार एक नया ऐड ऑप्शन होता है और जो ये टॉप प्लेसमेंट है इसके लिए एक अलग ऐड ऑप्शन है और जो बॉटम में ऐड्स आ रही हैं, ठीक है, ओवर हियर इनकी जो ऐड ऑप्शन है डिफरेंट है। जो गूगल का ऐड ऑप्शन होता है एक लाइटनिंग फास्ट स्पीड के साथ होता है, तभी डिसाइड होता है किस जो एडवर्टाइजर की ऐड कौन सी पोजीशन मिलेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस आर्टिकल में गूगल वी रन डिफरेंट ऑप्शंस फॉर ईच एड लोकेशन। गूगल डिफरेंट एड ऑप्शन करता है टॉप ऑफ द एड पेज पे और बॉटम ऑफ द पेज और सेकंड पेज पे। एक चीज और आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, एक प्लेसमेंट पे, प्लेसमेंट का मतलब है यहाँ पे कि एक बार अगर जैसे ये एक एड प्लेसमेंट है तो इसमें आपकी एड एक ही बार शो कर सकती है। अगर टॉप पे है क्या, यहाँ पे आप देख सकते हैं द वेडिंग कंपनी की एड शो कर रही है तो यहाँ पे आपकी एड 2 बार नहीं आएगी, लेकिन बॉटम में आपकी ऐड फिर से आ सकती है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वेडिंग कंपनी की ऐड फिर से आ रखी है। 6 मेन फैक्टर हैं जिसको ऐड ऑप्शन में गूगल यूज करता है डिटरमाइन करने के लिए किस एडवर्टाइजर को कौन सी पोजीशन मिले। सबसे पहला फैक्टर होता है बिड। तो जो आप बिडिंग स्ट्रेटजी यूज करते हैं या कितना आप पे करना चाहते हैं एक क्लिक पे, तो आप मैनुअल बिड कर रहे हैं तो मैनुअल बिड डिसाइड कर सकते हैं अपने कीवर्ड्स के लिए। अगर आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन को यूज करते हैं तो गूगल डिसाइड करता है कि किस कीवर्ड पे कितनी बिडिंग होगी जिससे आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिले। लेकिन जो भी अगर आप मैनुअल कर रहे हैं और आपने किसी एक कीवर्ड की 50 रुपीज बिड रखी है तो ऑफनली होता क्या है, आप 50 रुपीज गूगल चार्ज नहीं करता है, गूगल आपको 50 रुपीज से कम चार्ज करता है। सेकेंड है यहाँ पे जो काफी इंपॉर्टेंट भी है, द क्वालिटी ऑफ योर एड एंड लैंडिंग पेज। गूगल चाहता है कि जो गूगल के यूजर्स हैं, आई मीन कि जो लोग सर्च कर रहे हैं, जब उनको कोई भी कंटेंट मिले तो वो यूजफुल हो। अब वो किस तरीके से हो सकता है, तो जो आपकी एड है और जो आपका लैंडिंग पेज है वो यूजफुल और रेलिवेंट होना चाहिए जो भी यूजर ने सर्च किया है। कि जब यूजर कुछ सर्च करता है उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उस एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग अगर लैंडिंग पेज पे इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, और ईज ऑफ द लैंडिंग पेज अच्छा नहीं है तो आपका जो क्वालिटी स्कोर होता है वो आपको कम मिलता है। एग्जाम्पल के लिए हम किसी भी ऐड पे क्लिक करते हैं और एक बार लैंडिंग पेज को चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लैंडिंग पेज जो द वेडिंग कंपनी का है, आप लेफ्ट साइड में कुछ इमेजेस हैं बिकॉज अगर यूजर यहाँ पे देख रहा है डेस्टिनेशन वेडिंग प्रॉपर्टी नियर दिल्ली तो यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे इमेजेस हैं, यहाँ पे आप अपनी इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है डेस्टिनेशन वेडिंग प्लानर के बारे में और यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट जो पैकेजेस हैं वो शो कर रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन यूजर के लिए रेलेवेंट है, वो तो ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा और इसी की बेसिस पे गूगल क्या करता है, आपको स्कोर करता है। साथ ही में जो ऐड क्वालिटी का मतलब क्या है, रिजॉर्ट्स फॉर वेडिंग इन दिल्ली एनसीआर, राइट, 20+ वेन्यूज एट अनबिटेबल प्राइस। तो ये दो हेडलाइन से नीचे आप कुछ डिस्क्रिप्शन है, फिर हमारे कुछ एसेट्स हैं, इन सब से भी डिसाइड होता है कि हमारा क्वालिटी स्कोर होगा। आप क्वालिटी स्कोर को अपने कीवर्ड लेवल पे जाके चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कीवर्ड लेवल पे हूँ, क्वालिटी स्कोर को आपको ऐड करना होता है तो आप चेक कर सकते हैं किस कीवर्ड के अगेंस्ट आपको कितना क्वालिटी स्कोर मिला है और ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपका एक्सपेक्टेड सीटीआर, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस एंड एड रेलेवेंस। एड रेलेवेंस के लिए आपको काम करना होगा अपनी एड कॉपीज पे, जैसे रेलेवेंट जो कीवर्ड्स उनको हेडलाइन डिस्क्रिप्शन में आप ऐड कीजिए।
लैंडिंग पेज आपका फास्ट होना चाहिए, मोबाइल पे ऑप्टिमाइज होना चाहिए, इस पे इंफॉर्मेशन क्लियर मेंशन होनी चाहिए, तो आपका लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस अच्छा होगा। साथ ही में जो आपके कीवर्ड्स हैं उनको भी आपको लैंडिंग पेज पे ऐड करना है। जब ये दोनों फैक्टर्स आपके स्ट्रांग रहेंगे तो आपका जो एक्सपेक्टेड सीटीआर है वो भी डेफिनेटली अच्छा रहेगा और आपका स्कोर आपको 5+ मिलता है। सो 5+ स्कोर अच्छा है, बट 5 से अगर नीचे है आपका क्वालिटी स्कोर तो आपको उसके ऊपर काम करना होगा उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे। जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड इंपैक्ट ऑफ योर एड एसेट एंड एड फॉर्मेट। जब आप एक ऐड क्रिएट करते हैं तो कुछ आप एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, लोकेशन, फोन नंबर, कुछ अनदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स अबाउट द ब्रांड। तो उस सब को हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं गूगल के एसेट्स को। सो गूगल इवेलुएट करता है कि कितने एसेट्स आपने यूज किए हैं, कितने यूजफुल हो सकते हैं। उसी के बेसिस पे अगर आपकी बिड भी कम है, स्टिल आपकी जो ऐड को अच्छा ऐड रैंक मिल सकता है, आई मीन आपकी ऐड को अच्छी पोजीशन मिल सकती है अगर आपके रेलिवेंट कीवर्ड हैं, ऐड है और आपके एसेट्स हैं। आपको लेफ्ट साइड से सबसे पहले एसेट्स को सिलेक्ट करना है, उसके बाद जो भी एसेट्स ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पे शो करेंगे। जितनी भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आप यूज कर सकते हैं थ्रू एसेट्स आपको करनी है। लाइक इमेजेस ऐड कर सकते हैं अबाउट योर ब्रांड, अगर हम डेस्टिनेशन वेडिंग के रिगार्डिंग अगर ऐड कर रहे हैं तो कुछ उसके रिलेटेड आप इमेजेस ऐड कर सकते हैं। बिजनेस नेम, बिजनेस लोगो ऐड कर सकते हैं, बट उससे पहले आपको बिजनेस को वेरीफाई कराना होगा। साइट लिंक से अपनी वेबसाइट पे डिफरेंट जो पेजेस हैं उसके ऊपर अगर आप ले जाना चाहते हैं यूजर को, जैसे पैकेज हो गया, गैलरी हो गया, या डिफरेंट वेडिंग पैकेजेस और डिफरेंट सिटीज के अकॉर्डिंग है, तो वो आप क्रिएट कर सकते हैं। हेडलाइन डिस्क्रिप्शन आप क्रिएट कर सकते हैं अकाउंट लेवल पे। कॉल आउट, स्ट्रक्चर, स्निपेट, इसके बारे में मैंने डिफरेंट डिटेल भी वीडियो बनाई है, उसको आप देख सकते हैं। अदरवाइज जो जरूरी आपको यूज करने चाहिए वो है इमेज, बिजनेस नेम, लोगो, साइट लिंक, कॉल आउट और स्ट्रक्चर स्निपेट। कॉल्स आपको जरूर यूज करना चाहिए। लीड फॉर्म होता है कि डायरेक्टली यूजर बिना आपकी वेबसाइट पे जाएगा लीड फॉर्म फिल कर दे, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अब एक नया ऑप्शन मैसेज का आ गया जिसमें आपको डायरेक्टली आप व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल डिवाइस पे शो होता है। लोकेशन, प्राइस को आप यूज कर सकते हैं अगर आपको लगता है, और लास्ट है प्रमोशन। अगर आप कोई डिस्काउंट दिखाना चाहते हैं लाइक 20% डिस्काउंट ऑन दी वेडिंग पैकेज, तो वो आप प्रमोशन के थ्रू शो कर सकते हैं। जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है एड रैंक थ्रेशोल्ड। सो होता क्या है कि जब गूगल किस तरीके से डिसाइड करता है कि कौन सी एड नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आएगी, तो एक थ्रेशोल्ड गूगल डिसाइड करता है। फॉर एग्जांपल वो 75 है, तो जो एड 75 को मीट करेगी या उससे ऊपर होगी वो तो आपकी जो टॉप ऑफ द पेज है उसको यहाँ पे जगह मिल जाएगी। अगर आपकी जो एड का थ्रेशोल्ड है वो 75 से कम है, 50 है, बट इस जो टॉप पोजीशन का मिनिमम ही थ्रेशोल्ड 75 है, उस केस में आपकी जो ब्रांड है उसकी एड टॉप ऑफ द पेज शो नहीं करेगी। इट कुड बी पॉसिबल इट विल शो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पेज। इसलिए आपका काफी इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना जो एड रैंक है उसको अच्छा रखना है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर एड। ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है आपकी एड रैंक थ्रेशोल्ड से, क्योंकि होता क्या है कि गूगल जब भी एड ऑप्शन करता है कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। जब गूगल कैलकुलेट करता है एड रैंक को तो किन चीज़ों को कंसिडर करता है, ठीक है, कि यूज़र ने कौन सी सर्च टर्म को एंटर किया है, पर्सन की लोकेशन क्या है एट द टाइम ऑफ सर्च, डिवाइस क्या है, क्या वो मोबाइल फ़ोन है या वो एक डेस्कटॉप है, टाइम क्या है सर्च का, मॉर्निंग है, इवनिंग है, नेचर ऑफ द सर्च टर्म क्या है, अदर एड्स कौन सी शो हुई हैं साथ में, कौन सी आपके जो रिजल्ट हैं वो पेज के ऊपर हैं, और भी यूजर जो सिग्नल्स एट्रीब्यूट्स हैं, काफ़ी चीज़ को कंसिडर करके गूगल डिसाइड करता है आपका कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एड, और ये कहीं ना कहीं आपका इम्पैक्ट करेगा आपकी एड रैंक को। लास्ट पॉइंट है यहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द ऑप्शन, कि अगर दो कॉम्पिटिटर्स हैं, एडवर्टाइजर्स हैं, उनका सिमिलर एड रैंक है तो कॉम्पीट करते हैं, बट अगर उन दोनों के बीच में गैप हो जाता है तो जिसका अच्छा एड रैंक होगा चांसेस उनकी एड नंबर 1 पोजीशन को गेन करती है या नंबर 1 पोजीशन पे वो शो होती है। सो मैंने यहाँ पे जो पॉइंट्स कवर किए हैं, अगर इनके ऊपर आप वर्क करते हो तो इट वुड बी ईजी फॉर यू कि आप जो टॉप ऑफ द पेज है उस पर अपनी एड को ला सकते हैं। अगर आप सर्च ऐड कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इंपैरेटिव है कि आपकी ऐड 1 या 2 या टॉप 4 प्लेसमेंट तो डेफिनेटली आए। इसी के दो डिफरेंट मैट्रिक्स में जब आप ऑक्शन इनसाइट रिपोर्ट चेक करते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं कि आपकी एब्सोल्यूट टॉप पे कितनी बार शो कर रही है या आपकी जो टॉप ऑफ द पेज ऐड कितनी शो कर रही है आपकी कंपटीशन में। आप एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे 4 एडवर्टाइजर्स हैं ABCD। ए हाई बिड कर रहा है,
बी मीडियम कर रहा है, सी ने हाईएस्ट बिड कर दी है और डी ने बिल्कुल लो की है। बट जो उनकी एस्टिमेटेड क्वालिटी है, ए की एक्सीलेंट है, हाई बिड है, एक्सीलेंट है, बी ने मीडियम किया, वेरी गुड है, सी ने हाईएस्ट बिड की, मतलब सी है वो सबसे ज्यादा बिड कर रहा है, बट उसकी जो एस्टिमेट क्वालिटी है वो एवरेज है। डी की लो बिड है, सबसे कम बिड रखी, बट यहां पे उनकी भी जो एस्टिमेटेड क्वालिटी वो एक्सीलेंट है। एड जो एक्सटेंशन है ये एसेट्स हैं कि आपने कौन से एसेट्स को जो रेलेवेंट है आपके बिजनेस के एड के उन्होंने यूज किया। तो यहाँ पे देखते हैं ए गुड है, बी एक्सीलेंट है, सी नन है और डी यहाँ पे गुड है। सो अगर आप सिर्फ बिड का ही आई मीन सबसे ज्यादा रोल रहता एड ऑक्शन में नंबर 1 पोजीशन को गेन करने के लिए, तो यहाँ पे तो डेफिनेटली सी ने हाईएस्ट किया, सी शुड बी द नंबर 1 एडवर्टाइजर, बट ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है बाकी फैक्टर्स पे भी। तो यहाँ पे जो एड रैंक है आउटकम रहेगी, टॉप नंबर पे आएगा यहाँ पे ए, बिकॉज यहाँ पे बिड भी हाई है और जो आपकी क्वालिटी है वो एक्सीलेंट है, एड एक्सटेंशन भी गुड है, तो टॉप आपको यहाँ पे फर्स्ट एड पोजीशन मिलती है ए को। जो सेकंड मिलती है वो मिलती है यहाँ बी को, जहाँ पे बिड मीडियम था बट स्टिल वेरी गुड और एक्सीलेंट है यहाँ पे जो बाकी 2 फैक्टर्स हैं, तो सेकंड पोजीशन है। सी को यहाँ पे थर्ड मिलता है बिकॉज यहाँ पे बिड हाईएस्ट है और आपका एवरेज यहाँ पे एड क्वालिटी है। डी की यहाँ पे बिड क्वालिटी लो है, एस्टिमेट क्वालिटी एक्सीलेंट है, गुड है, बट यहाँ फोर्थ मिला। तो यहाँ से हम एक चीज को समझते हैं कि जो आपकी बिड है उसको भी आपको कॉम्पिटिटिव रखना है। एग्जाम्पल के लिए अगर डेस्टिनेशन वेडिंग रिजॉर्ट नियर दिल्ली की जो एवरेज क्लिक है वो 70 रुपीज है, बट अगर आप उसको 15 रुपीज या 20 रुपीज पर क्लिक की बिड के साथ आप सोचेंगे कि मुझे नंबर 1 या नंबर 2 पोजीशन मिले, तो नहीं मिलेगा। तो आपको कहीं ना कहीं अपने बिड को भी कॉम्पिटिटिव रखना है कंपेयर टू योर कॉम्पिटिशन और बाकी फैक्टर्स पे भी काम करना है, तभी आप जो नंबर 1 या नंबर 2 या टॉप 4 पोजीशंस में आप आपकी एड शो हो सकती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा किस तरीके से एड ऑक्शन में जो भी फैक्टर्स से गूगल कंसीडर करता है, उसमें से हमने टॉप 6 फैक्टर्स को डिस्कस किया और जो मैंने आपको सजेशन दिए उनको अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो एड रैंक है वो बेटर होगा और आपकी जो एड पोजीशन है वो भी बेटर होगी, और उसको आप बाद में ऑक्शन इनसाइड रिपोर्ट में जाके चेक कर सकते हैं हाउ यू आर डूइंग अगेंस्ट योर कॉम्पिटिटर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।